हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न भारत के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है जिसे हम लोग फिजिक्स पजल सीरीज़ कहते हैं। और यहाँ पर हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए जेई मेंस और नीट के लिए लाते हैं। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और कॉरस्पॉन्डिंग डायग्राम के लिए हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इन फ्री स्पेस यानी वैक्यूम में देयर इज़ अ फिक्स्ड रिजिड कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग, इसकी बात की जा रही है, जिसकी करंट कांस्टेंट है, यहाँ पे करंट आई दिखाया गया है, इज कोएक्सियल विथ अनदर कंडक्टिंग वेरी स्मॉल रिजिड सर्कुलर रिंग। ये देखिए, इन दोनों की एक्सिस सेम है लेकिन ये बहुत ही छोटा रिंग है और ये कंडक्टिंग रिंग ट्रांसलेट कर रहा है यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स लार्जर रिंग एज सोन। देन फाइंड एट व्हाट सेपरेशन एक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की जा रही है, इज मैक्सिमम इन स्मॉल रिंग। ये मैक्सिमम हो जाए। ये देखिए यूनिफॉर्म ट्रांसलेशन और इसकी स्पीड दी गई यू एक्सिस के अलॉन्ग ही है और यहाँ पर ये भी दिया गया ए बहुत छोटा है बी से और बी बहुत छोटा है एक्स से। तो आप वीडियो को पॉज करके एक अटेम्प्ट लीजिए, अगर सॉल्व होता है वेल एंड गुड, नहीं सॉल्व होता तो देखते हैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और जो सॉल्व कर चुके हैं देखिए उनका सॉल्यूशन सही है कि नहीं, और जो नहीं सॉल्व किए प्लीज़ वो कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा और न्यूमेरिकल अप्रोच को फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, ये कंडीशन हमारे पास जो है ये फिक्स्ड रिंग है और चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात है तो यहाँ पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लगाने वाले हैं और क्वेश्चन में ऑलरेडी ये कंडीशन दिया गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इस इंस्टेंट पर छोटे वाले रिंग के साथ क्या है। फैराडेज लॉ लगाने के लिए फाई के कैलकुलेशन पर हम उतर रहे हैं। बी ए कोसाइन 0 डिग्री, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड एक ही लाइन के अलॉन्ग है एक्सिस ऑफ रिंग, और रिंग बहुत छोटा है ये स्मॉल रिंग, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी की वैल्यू क्या होती है अगर आपको याद नहीं है तो ये है म्यू नॉट आई बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3/2। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ स्मॉलर रिंग, पाई ए स्क्वायर हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, देयरफॉर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमें ये पता चलता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। तो हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पाई म्यू नॉट आई बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, ये तो कांस्टेंट है। डिफ्रेंशिएशन किनका होगा तो आप देखेंगे इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2। अब ये डिफ्रेंशिएशन से मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, चेन रूल लगाना पड़ेगा, पाई म्यू नॉट आई बी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देन -3/2 मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -5/2 इंटू 2x dx/dt। आप देखेंगे ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, आई होप एक 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ओवरऑल रिज़ल्ट है 3 पाई म्यू नॉट आई बी स्क्वायर ए स्क्वायर dx/dt को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वी, तो उसका माइनस यहाँ पर आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 2 रह जाएगा। अब इसके अलावा और क्या टर्म आ रहा है, तो ये आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय 2 बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 5/2। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू और व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा ऑफ ई। तो ई किसका फंक्शन है, एक्स बाय बी स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर का 5 पावर 5/2। तो ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग मैक्सिमा मिनिमा अप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स जो है हमें अगर दिख रहा है तो वेल एंड गुड। हालांकि हम मैथमेटिकल एक्सपर्ट अगर नहीं हैं, जहाँ पर हमें डायरेक्ट दिख रहा हो, तो हम मैक्सिमा मिनिमा पर रिलाई करेंगे। फॉर ई इज़ मैक्सिमम, मुझे ई क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स इज़ ज़ीरो, डी बाई डी एक्स इज़ ज़ीरो। तो आप देखेंगे यहाँ पर इट इम्प्लाइज -3 पाई म्यू नॉट आई बी स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई 2, ये कांस्टेंट है। इसको हम डिफ्रेंशिएशन से बाहर करेंगे, बाकी रिमेनिंग चीज़ों में डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 5, ये होल स्क्वायर हो गया। देन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 5/2 डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस इट इज़ 5/2। आप देखेंगे यहाँ पर हमने लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप, इसकी नई पावर क्या हो जाएगी, तो न्यू पावर यहाँ पर हम लोग जब मेंशन करेंगे ये 1 से कम हो जाना चाहिए। इट इज़ 5/2 बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, न्यू पावर इज 3/2, देन एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन 2x। आई होप ये होल क्वांटिटी को 0 से इक्वेट कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 को हम लोग बाहर लेते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी को छोड़ते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे इनसाइड इट इज़ -5, ये 2 भी कैंसिल है, -5 एक्स स्क्वायर, ओवरऑल इट इज़ 0। इट इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और इस तरीके से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, b/2। दिस इज़ आवर आंसर। तो देखा जाए होल सॉल्यूशन को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल एंड का क्वेश्चन हो जाता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे। थैंक यू वेरी मच।